हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 8 रिच फॉर द टॉप का फर्स्ट पार्ट। इट मीन संतोष यादव का क्वेश्चन आंसर के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। मतलब कि जब संतोष का जन्म होने वाला था तो उस समय एक साधु संत वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनकी माता जी को एक आशीर्वाद दिए कि चलिए आपका बेटा होगा। बट उनकी जो दादी थी वो सरप्राइज हुई। उनका दादी बोली कि नहीं, मेरे को बेटा नहीं, मेरे को बेटी चाहिए। और इसी बात को लेकर के जो होली मैन साधु थे वो सरप्राइज थे, वो आश्चर्य हो गए कि ऐसा क्यों बोल रही है, क्यों, वो हैरान थे। ठीक है। The holy man who gave Santosh's mother his blessing was surprised because the unborn child's grandmother told him that they did not want a son। मतलब उनको बेटा नहीं चाहिए, उनको बेटी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके घर में 3 से 4 लोग बेटा थे, जो भी थे, मतलब इट मीन जो संतोष जिनका जन्म होने वाला था उनका 4 भाई ऑलरेडी थे। तो इसलिए वो चाहती थी उनकी दादी माँ की एक कम से कम बेटी मेरे घर में हो, मेरे पास हो। तो इसलिए वो सरप्राइज मतलब बोली कि नहीं, मेरे को बेटा नहीं, मेरे को बेटी चाहिए। तो इसी बात को लेकर के जो होली मैन थे वो उनको सरप्राइज लगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। मतलब कि उस छोटी सी उम्र में भी वो कुछ भी इजली नहीं लेती थी, कुछ तर्कहीन बात स्वीकार नहीं करती थी। इसका रीजन बताना है। इवन एज अ girl, Santosh was not ready to accept anything unreasonable. She began living life on her own term from the start. Where other girls wear traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts। मतलब वो स्टार्टिंग से ही इस टाइप्स के रीजन्स को मतलब उनको चुनौतीपूर्ण लेना एक्सेप्ट था। ठीक है। और स्टार्टिंग से ही जैसे कि वहाँ पर ट्रेडिशनल मतलब कि जो सब जैसे कि सूट सलवार सब लड़की लोग पहनती थी, बट इस शर्ट पहनती थी और बिल्कुल मतलब सबसे अलग होना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष का एडमिशन जो है लोकल स्कूल मतलब गांव के स्कूल में क्यों हुआ। ऑल्दो संतोष पेरेंट्स वेर रिच landowners and could afford him children to the best school, Santosh was sent to the prevailing custom in the family। मतलब संतोष के फैमिली के पास, संतोष के पेरेंट्स के पास इतना पैसा था कि वो एक अच्छा खासा स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते थे। बट वो जो पहले से कस्टम आ रहा था, प्रिवेलिंग हो रहा था कि जो उनका और भी घर के जो मेंबर थे, जो उनके भाई बहन थे, पहले से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, लोकल स्कूल में पढ़ रहे थे, तो इनको भी उस कस्टम को कैरी करने के लिए पहले के जैसे कि सब मतलब ये सोचा गया कि सब लोग वहीं से पढ़ रहे थे, इनको भी वहीं पे एडमिशन करा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई। ठीक है, वो दिल्ली के लिए कब निकली और क्यों। शी फेल्ट होम She left home for Delhi when she was 16 because she wanted to get a proper education and get himself enrolled in Delhi। मतलब वो दिल्ली इसलिए निकली क्योंकि वो 16 साल की उम्र में दिल्ली इसलिए निकली बिकॉज शी वांटेड टू गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। वो अच्छे से पढ़ना करना चाहती थी और अपने आप को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती थी, वो एक प्राइवेट स्कूल में दिल्ली में पढ़ना चाहती थी। वाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली। वाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट इन टू लाइट बाई दिस इंसिडेंट। ठीक है। मतलब कि जब वो दिल्ली गई, जब हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि घर छोड़ते हैं या फिर घर के बाहर रहते हैं, पीजी उजी में रहेंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा आता है लोगों के ऊपर। ठीक है। तो वो जब दिल्ली संतोष जब दिल्ली शिफ्ट हुई तो उनको खर्चा उर्चा का पैसा का ज़रूरत था। तो वो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की अच्छे से कि पापा, अगर आप मेरे को, फैमिली से रिक्वेस्ट की, अगर आप मेरे को पेमेंट पैसा नहीं दोगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना पेमेंट काम चला दूंगा, मैं अपना खर्चा वहाँ मेंटेन कर लूँगा। तो इसके बाद जो उनका फैमिली जो है राजी हो गए और पैसा देना उनके लिए शुरू कर दिए। संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर द स्कूलिंग इन दिल्ली व्हेन शी इन्फॉर्म देम अबाउट हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे फॉर द एजुकेशन। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब करके वो एजुकेशन के लिए पैसा पेमेंट कर लेगी, जुगाड़ कर लेगी, ऐसा वो फैमिली से रिक्वेस्ट कर रही थी, अच्छे से बात कर रही थी। बाय दिस इंसिडेंट, इस यही घटना को देखते हुए वी गेट टू नो दैट संतोष वाज वेरी डिटर्मिन्ड टू गेट एडुकेटेड हिमसेल्फ एट एनी कॉस्ट। मतलब इसी से पता चला, इसी से उनको फैमिली को समझ में आ गया कि ये बहुत पढ़ना चाहती है, पढ़ाई को बहुत सीरियसली ले रही है। तो उनको फैमिली राजी हो गए और बोले कि ठीक है, हम लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइम माउंटेन्स, मतलब कि जो माउंटेनिंग जब हो रहा था, पहाड़ जो था उस पर कैसा इनका आरंभ हुआ, कैसे वो जाना यहाँ पर शुरू किया। संतोष विश टू क्लाइम माउंटेन्स व्हेन शी वाच्ड विलेजर्स गोइंग ऑफ to hills and suddenly vanishing after a while. One day she decided to find truth herself. She found nobody except a few mountaineers. She asked them if she could join them, to which they agreed. Later, she saved money and enrolled in a course at Uttarakashi's Nehru Institute of Mountaineering. Then she began the mountain climbing every year. मतलब कि जो वहाँ जहाँ वो हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ से देखती थी कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पहाड़ पर जो लोग चल रहे हैं और थोड़ा देर के बाद वो गायब हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन उस सच्चाई जानने की कोशिश की और गई वहाँ पर, देखी तो कुछ लोग थे, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं भी इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ। तो आदरपूर्वक उनको एक्सेप्ट कर दिए, मान गए। ठीक है, और कुछ ही दिनों में पैसा बचाकर वो ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दी। ठीक है, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दी और कुछ ही सालों में और पर साल वो क्लाइंबिंग के लिए जाना शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट एक्सपेडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर द टीममेट्स, मतलब अदर जो उनके साथ माउंटेनियर थे, जो जब वो ट्रैक कर रहे थे माउंटेन पे, तो अदर लोग भी थे, तो उनके साथ कैसा रिलेशन था और उनके साथ क्या क्या घटना होता था, तो क्या वो सहयोग करती थी या नहीं करती थी। ड्यूरिंग द इवेंट एक्सपेंडिशन इन 1992 में जो एक्सपेंडिशन हुआ था उस एवरेस्ट पर जाते हुए, संतोष प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर। ठीक है, और भी जो उनके साथी थे उनके लिए वो स्पेशल केयर, मतलब उनका अलग अच्छे से देख रेख करती थी, उनका सहयोग करती थी। वो आज डाइंग एट साउथ पोल, वो साउथ पोल के चलते कुछ उनका डेथ, मतलब कि एक मरने की स्थिति में थे, तो उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। शी कुड नॉट सेव हिम, मतलब उनको बचा नहीं पाई, बट सेव्ड मोहन सिंह, एक लोग को नहीं बचा पाई, एक मोहन सिंह से उनको अपना ऑक्सीजन देकर के वो बचा पाई। इससे इंसानियत का पता चलता है। दूसरा लोग देखता है कि नहीं, मेरा ऑक्सीजन है, मेरे सामान है, हम किसी और के लिए क्यों यूज कर दे, बट इनमें एक अच्छा क्वालिटी था कि लोगों को साथ लेकर चलती थी, लोगों को हेल्प करती थी। ठीक है, वी कुड हैव लॉस्ट हिम लाइफ इफ सी हैड नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, अगर जैसे कि पहला जो उनका दोस्त थे उनके साथ तो ऐसा केस उनको नहीं बचा पाए, पर सेकंड तो मोहन सिंह थे, अगर उनके साथ भी ऑक्सीजन मास्क नहीं से की रहती तब में भी इनका भी जान बचना मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के प्रति इनका क्या कंसर्न, इनका क्या सोच था। ठीक है, संतोष वाज कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट एज शी कलेक्टेड एंड बॉट डाउन 500 kg of garbage from the Himalayas on her वे बैक फ्रॉम द 1992 इवेंट एक्सपेडिशन। तो 1992 इवेंट में माउंटेनिंग पर गई थी, तो वो हाफ के जी 500 ग्राम वहाँ से गार्बेज कचरा उठा कर लाई, और ताकि वो एक यादगार रहे, कुछ लोगों को नीचे जाकर के कुछ करेंगे, इसीलिए वहाँ से उठा करके कुछ कचरा लाती थी। इसलिए पता चलता है कि उनके साथ इन्वायरमेंट के साथ भी उनका रिलेशन बहुत अच्छा था और वो अच्छा सोचता उनके। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द इवेंट। ठीक है, जब कोई इवेंट होता था, कुछ सबमिट होता था, ठीक है, जब ऊपर पहुंच गई तो वहाँ पे कई तरह से अपने आप को वहाँ पर डिस्क्राइब की। सी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द इवेंट इन द फॉलोइंग वे। सी टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, मतलब उनको एहसास नहीं हो रहा था कि हम यहाँ पे पहुँच गए। वो मतलब कि सोच रहे थे कि हम यहाँ पर आ गए हैं, मतलब ऐसा उनको बिलीव नहीं हो रहा था। सी अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट adopted on the roof of the world. She was delighted and felt proud as an Indian, मतलब झंडे को लेकर के लिपिट करके उस माउंट एवरेस्ट पर फहरा दी और बहुत खुश थी और उनको गर्व हो रहा था कि हम एक भारतीय हैं। लास्ट क्वेश्चन। संतोष यादव गोट इनटू अ रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, व्हाट वेर द रीजंस फॉर दिस। ठीक है, Santosh Yadav got into the record books of both times she scaled Mount Everest. The first time she climbed Mount Everest, she got the record of the youngest woman in the world to achieve the feat. The second time when she climbed Mount Everest became the first woman who climbed the Everest twice. मतलब कि जब वो दोनों 2 बार माउंट, अच्छा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 बार माउंट फतेह की थी माउंट एवरेस्ट पे, तो पहली बार में उनका क्या रिकॉर्ड था, दूसरा बार में उनका क्या रिकॉर्ड बना था, इसके बारे में इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो संतोष का दोनों बार में अलग रिकॉर्ड था। तो फर्स्ट टाइम जब वो चढ़ी थी तो माउंट एवरेस्ट पर, तो रिकॉर्ड सबसे यंग वोमेन बनने का रिकॉर्ड बनाई थी, और दूसरी बार जब बनी तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट लेडीज बनी। ठीक है, यही रिकॉर्ड था।
Thank you.